हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अधूरी कहानी और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट क्लास में हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस देख लिया था, है ना। और आई होप कि आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस अब आ गया होगा। और बेटा नहीं आया है तो एक बार प्लीज उस वीडियो को अच्छे से गो थ्रू करो और जो उसमें समझाया है उसको अच्छे से देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वो है। आपको क्लास 10 पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इसके बाद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब 11 12 में भी, क्योंकि बैलेंसिंग आपको हमेशा काम आएगी। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से। ऑल्दो सीक्वेंस थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन ठीक है हमारे लिए। मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से टाइप होते हैं केमिकल रिएक्शंस के? तो सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें क्या हो रहा होगा, कॉम्बिनेशन हो रहा होगा। किस किस का कॉम्बिनेशन हो रहा होगा? ऑब्वियसली दो रिएक्टेंट होंगे, उनका कॉम्बिनेशन हो रहा होगा। कैसे हो रहा होगा भाई? एक रिएक्टेंट ये है प्लस दूसरा रिएक्टेंट ये है, ये दोनों मिलके बना रहे होंगे कुछ कंबाइन करके। अब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? ये दोनों कंबाइन होंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये कंबाइन हो गए। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शंस को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, लिखो इसको कि भाई डेफिनेशन क्या कहती है, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन आएगी, है ना, कि डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अ रिएक्शन इन विच या अ केमिकल रिएक्शन इन विच two simple substance combined together to form a new substance। यह है डेफिनेशन। देखो समझो, आसान है वैसे तो। टू सिंपल सब्सटेंस। अब मैंने देखो यहाँ पे सब्सटेंस क्यों लिखा? क्योंकि ये जो गोले हैं ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप कहेंगे कि भाई दो सब्सटेंस, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इन जनरल दो ही होते हैं, है ना। दो सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बनाएंगे आपस में कंबाइन करके, तो इसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल C+O2 क्या बना? CO2। मैग्नीशियम को जानते हो? मैग्नीशियम Mg+O2, MgO, OMg नहीं, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम है इसका, याद रखना। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है मैग्नीशियम और ये है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, और पता है ये जो रिएक्शन है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ये बेसिकली आपके एनसीईआरटी की बुक के उसमें भी है, कि जो आपकी एक्टिविटीज होती है ना उसमें। और इवन अगर आप लोग स्कूल्स में, अगर मतलब अच्छे स्कूल्स जहाँ पे वहाँ प्रैक्टिकल्स भी कराते हैं, तो उसमें बेसिकली एक ये मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं। नॉर्मल मतलब रिबन यानी कि एक वो जैसे होता है ना, मतलब लंबा आपका कागज का एक स्ट्रिप टाइप का, तो वो रिबन होता है ना। तो थोड़ा सा ऑब्वियसली मेटल का रिबन है तो थोड़ा सा मजबूत होगा, तो उस रिबन को लेते हैं और ऐसे फ्लेम में, मतलब आप कोई भी नॉर्मल कैंडल वगैरह ले लो और उससे उसको जलाओ, तो एकदम ब्राइट लाइट जो है वो निकलेगी उससे।
तो ब्राइट लाइट निकलती है और साथ में उसकी जो बचता है राख वो बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, है ना। हम जानते हैं ना, और हमने देखा भी है भाई, बचपन में हमने सीखा है, क्लास 8 में देखा था ना कि कॉम्बशन रिएक्शन क्या होती है, मतलब केमिस्ट्री की दृष्टि से कॉम्बशन रिएक्शन क्या होती है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन, किसी भी चीज की ऑक्सीजन से रिएक्शन जो है वो क्या होती है, उसकी कॉम्बशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे कार्बन प्लस O2, तो ये कार्बन की कॉम्बशन रिएक्शन है। तो क्या सिर्फ कॉम्बशन रिएक्शन ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है? बिल्कुल नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका है बहुत ही फेमस एग्जाम्पल अमोनिया बनाने का, N2H2 से NH3। अब देखो मैं इनको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पे मैंने बैलेंस नहीं किया, यहाँ पे मैंने बैलेंस नहीं किया है। तो वैसे पहले आप खुद कोशिश करना है इसको बैलेंस करने की। यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ ये 2 और ये 2, तो 2 से 2 Mg और 2O2 2O2 हो गया, है ना। और N2 तो 2N2, 2 3 जा 6, तो 3 2 जा। देखो मैंने कहा था ना कि जब आप प्रो हो जाओगे तो आप बहुत आसानी से बैलेंस कर जाओगे। अगर जब तक आप प्रो नहीं हो तब तक हमारी जो मेथड है, पहले लिख लो, सारे एलिमेंट्स लिख लो, उनके कोएफिशिएंट ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन बना लो, एक को इक्वल टू 1 मान लो और आंसर निकाल लो। उससे भी बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर आ जाएगा। बट जब तक आप प्रो नहीं हो तब तक उसको इस्तेमाल करो, जब प्रो हो जाओ तब इसको कर लेना। तो ये है आपकी पहली रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन में पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होते हैं, दो सब्सटेंस, एटम्स मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, एक नया सब्सटेंस बनता है, लाइक दिस। ठीक है, ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, धीरे धीरे याद रह जाएगी, लेकिन कोशिश करो कि इनके नाम भी याद रहे कि भाई कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट किए तो ये अमोनिया बना। तो ये जो कंपाउंड के नाम है ये भी बहुत काम के हैं, तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोले महाराज, बोल रहे हैं कौन, सूत जी महाराज, क्या बोल रहे हैं सूत जी महाराज? डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक सिंपल सब्सटेंस टूट के दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंसेस बनाए, तो उस टाइप की केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फिर से सुनो कि अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस broken down into two or more simpler substance, the reaction is known as decomposition reaction. ओके, लिख लेते हैं। क्या होगा भाई, वैसे जैसे हमने लास्ट टाइम पे किया था, है ना, कि भाई एक लाल गोला, अब पहले से बना लेते हैं, और एक काला गोला, या हो सकता है ऐसे दो काले गोले, है ना। तो जब डिकम्पोजिशन हुआ तो हमको एनर्जी लगेगी। ये जो डेल्टा है ना, ये जो मतलब हमने कहा था ना जब इक्वेशन पढ़ी थी कि भाई हम इस एरो के ऊपर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस की जो कंडीशंस होती है वो लगाते हैं, तो डेल्टा इज लाइक हीटिंग, है ना। तो हीट के लिए हम नॉर्मली डेल्टा यूज करते हैं। तो भाई इसको अगर हमने गर्म किया तो क्या मिलेगा हमको, लाइक दिस। क्या हुआ, एक सिंगल सब्सटेंस को हमने एनर्जी दी तो दो सिंपल सब्सटेंस में टूट गया, है ना। एक सिंगल सब्सटेंस दो सिंपल सब्सटेंस में टूट गया। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है। डेफिनेशन लिख लो, अ रिएक्शन इन विच अ रिएक्शन इन विच
a single substance broken down into two or more simple substance. ठीक है, अ रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस, एक बड़ा सब्सटेंस, बड़ा मॉलिक्यूल दो छोटे मॉलिक्यूल या दो छोटे सब्सटेंस में टूट के बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब देखो क्या हो रहा है, हम एनर्जी दे रहे हैं तो बीच का बॉन्ड, कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं और कुछ नए सब्सटेंस बन रहे हैं। तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी फर्दर तीन क्लासिफिकेशन है जो देखने वाले हैं। क्या क्या है तीन क्लासिफिकेशन? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मैं लिख ही देता हूं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन फर्दर classified as can further classified as 1, 2 and 3। देखो पहला पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, इसका मतलब जो एनर्जी हमने दी होगी वो किस फॉर्म में दी होगी? जो एनर्जी हमने दी थी बेसिकली वो हीट की फॉर्म में होगी, है ना। अगर एनर्जी हम, यानी कि इसको जो तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में देंगे तो हमको क्या मिलेगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके अलावा क्या हो सकता है सोचो, इसके अलावा और कौन कौन सी एनर्जी है? अगली एनर्जी है, मतलब अगला जो एग्जाम वो है क्लासिफिकेशन, उसका नाम है फोटो। फोटो का मतलब क्या होता है? सन, सनलाइट। फोटो डिकम्पोजिशन, यानी कि यहां पे जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? सनलाइट या सनरेज की एनर्जी। ठीक है, और थर्ड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन नाम से ही क्लियर है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? कौन सी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। चलो, तो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अब हम तीन हिस्सों में पढ़ेंगे, मतलब इन तीनों को फर्दर और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। इनकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे और फिर इनके एग्जांपल्स देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो मैं इसको रफ करके आगे बढ़ता हूं। पहला है हमारे पास में थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे
The chemical reaction in which heat energy is used to break down a substance। ठीक है, आप सब्सटेंसेस के बाद तुम चाहो तो इसको और बढ़ाने के लिए और लंबा करने के लिए लिख सकते हो कि द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन अ सिंगल सब्सटेंस इनटू टू और मोर सब्सटेंस इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब देखो इतना लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, छोटी डेफिनेशन है। अगर किसी को बड़ी डेफिनेशन चाहिए तो वो उसमें वो सिंगल सब्सटेंस इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन भी लिख सकता है। क्लियर? दोनों लिखने में कोई बुराई नहीं है, ये डेफिनेशन भी गलत नहीं है और वो डेफिनेशन लिखोगे तो और अच्छी है, बट वो याद रखने में थोड़ा कष्ट होगा। तो जिनको ज्यादा कष्ट है वो इतना लिख लो, जिनको कष्ट नहीं है वो अच्छी डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसको जानते हो? अब देखो यहाँ पे हमारी वो जो BIN की जो नेमिंग पड़ी थी ना, वो भी काम आती है। कैसे? कैल्शियम और कार्बोनेट, ये दोनों देखे हमने, है ना? तो इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, राइट? तो अगर मैं वो आपको नेमिंग नहीं पढ़ाता तो आपको ये पता ही नहीं चलता कि इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, और इससे जो बनेगा, इससे क्या बनेगा? जिसको हमने हीट किया तो इससे बनेगा हमको CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में बहुत सारे गहरे राज छुपे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, गहरे राज से मेरा मतलब है कि इसका नाम है लाइमस्टोन। ठीक है, ये है, वैसे तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन प्यार से इसको लोग क्या बोलते हैं? प्यार से इसको लोग बोलते हैं क्विकलाइम। इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन प्यार से इसको लोग क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, और प्यार से इसको लोग क्या बोलते हैं? प्यार से उसको कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलते हैं। मैंने कहा जरूरी, क्योंकि क्या है कि देखो वो आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। कई बार वो आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछते हैं कि भाई लाइमस्टोन को जलाया और एक गैस निकली, लाइमस्टोन को जलाया और गैस निकली, अब इन दोनों में से गैस कौन सी है? ऑब्वियसली यही गैस है। तो आपको वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, चार वो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस जो होते हैं ना, मतलब सिंगल करेक्ट ऑप्शन जो होते हैं, चार आंसर वाले, चार ऑप्शन वाले यार। तो उसमें क्या है कि ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा वो क्विक लाइम पूछ सकता है कि भाई एक सब्सटेंस को जलाया, उसमें क्विक लाइम निकला और साथ में एक गैस निकली जो क्या बोलते हैं उसको, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो लाइम वाटर को मिल्की, ये इसकी एक प्रॉपर्टी भी है कार्बन डाइऑक्साइड की, कि ये क्या करती है? लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, चूने के पानी को सफेद कर देती है ना? कभी देखना आपके घर में वो चूना वगैरह होता है ना, उसमें फूंक मार के देखना, चूने के पानी को क्या करेगी? ये सफेद, मतलब वो हल्का हल्का सफेद तो रहता है, अगर ये आप डालोगे तो और सफेद कर देगी। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की कहानी। क्लियर है? कैल्शियम कार्बोनेट को जलाएंगे तो क्या बनेगा? क्विकलाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। सब ये जितने मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, जितने लाइंस बोल रहा हूँ, ये हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है और हर एक लाइन से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आज की क्लास में सिर्फ थर्मल डिकम्पोजिशन डिस्कस करेंगे और बाकी का डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट की जब बात निकल गई है ना, तो इससे रिलेटेड बहुत प्यारी कहानी है। कहानी तो क्या है, मतलब इसमें बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं जो आपको बताना मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको आगे पीछे काम आते रहेंगे। तो वो देखो, है ना?
थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ पे खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सुंदर सी कहानी। ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और इनकी फैमिली से रिलेटेड है ना। मतलब कहानी से मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें काम की बातें नहीं है, उसमें काम की बहुत सारी बातें हैं और कुछ ज्ञान की बातें भी हैं। चलो तो देखो, तो इस कहानी में सबसे पहले एक शब्द आता है स्लेकिंग ऑफ लाइन। ये स्लेकिंग की भी एक कहानी है। जब मैं आकाश में पढ़ाता था और जब मैं नया नया ज्वाइन किया था, तो मैं ये स्लेकिंग को पहली क्लास में ये लिख के आ गया था, और इसका बाद में एक इशू भी बन गया था। मतलब किसी बच्चे ने कंप्लेन की थी, अब पता नहीं बच्चे ने कंप्लेन की थी या फिर क्योंकि वहां पे तो बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब आपको कॉलर पकड़ के आपकी गलतियां नोट आउट कराने वाले। तो जो भी हुआ हो, लेकिन मुझे देखो, मुझे आज तक भी वो गलती याद है कि मैंने ये वाली गलती की थी। तो और लोगों का भी यही है, आप गलतियां करोगे तो कोई भी नहीं भूलेगा। आप अच्छाइयां करो, आप 100 अच्छाइयां करो, लोग भूल जाएंगे। 100 अच्छाइयों के बाद आप एक गलती कर दो, लोग हमेशा वो गलती याद रखते हैं। ठीक है, तो कोशिश करो कि गलतियां जीवन में कम हो, है ना। बाकी तो हो गई जो याद है अभी भी। चलो, स्लेकिंग ऑफ लाइन। ये स्लेकिंग ऑफ लाइन क्या है? तो ये है बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना। कैसे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? ये लाइम है बेसिकली, है ना। लाइम वाटर सब बताते हैं आपको। क्विक लाइम को पानी में डालो तो क्या मिलेगा आपको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, लिख देता हूं मैं आपको। ये है क्विक लाइम और ये है स्लैग्ड लाइम। लाइम वाटर जो होता है उसमें बेसिकली ये और पानी होता है, तो उसको ही बोलते हैं लाइम वाटर। ये स्लैग्ड लाइम। अपने घर में भी अगर आपने व्हाइट वॉशिंग होते हुए देखी होगी, जो पुताई होती है ना बेसिकली, आजकल तो खैर अब डिस्टेम्बर और वो पेंट्स वगैरह आ गए तो अलग बात है, लेकिन पहले व्हाइट वॉशिंग होती थी, चूने से पुताई करते थे। तो ये लेके आते थे मार्केट से, व्हाइट व्हाइट ऐसे सॉलिड व्हाइट व्हाइट होता है, उसको पानी में डालते हैं। तो ये एक बहुत ही विग्रस टाइप की, मतलब बहुत खतरनाक रिएक्शन होती है, यानी कि बहुत सारी इसमें एनर्जी निकलती है। मतलब अगर आप पानी डालो और उसमें ऐसे हाथ डाल दो तो उनको मजा आ जाए, है ना। डालना नहीं है, मजा आ जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो ये है स्लैग्ड लाइम। और इसी स्लैग्ड लाइम को क्या करते हैं, मतलब ये लिया आपने और दीवारों पे लगा दिया। तो दीवारों पे लगाने के बाद क्या होता है? दीवारों पे लगाने के बाद जो है वो रिएक्शन बता रहा हूं, ये CaOH होल ट्वाइस रिएक्शन करता है CO2 से, और क्या बनाता है? ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, बाकी जो बनता है H2 वगैरह वो भाप बन के निकल जाता है, बात की बात है। लेकिन ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब भाई आपने चूना लगा दिया, आपने दीवारों पे लगा दिया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया। उसको छोड़ दिया तो जो वायुमंडल में या जो आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो उससे रिएक्ट करेगी। रिएक्ट करेगी तो उसने क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाइट कलर का होता है। और आपने कभी गौर किया हो तो, या नहीं किया हो तो अब करना, कहीं अगर पुताई हो रही हो आपके घर में या पड़ोस में या कहीं पे भी, तो जब वो पुताई कर रहा होता है ना मजदूर, तब उस पर व्हाइट कलर नहीं आता। जब वो सूख जाता है तब एकदम ब्राइट व्हाइट कलर आता है। मतलब वो जब लगा रहा होता है तब भी आता है, लेकिन कम आता है। लेकिन जब वो लगा के हट जाता है और वो पूरा सूख जाता है ना, तो मस्त एकदम व्हाइट हो जाता है। इसकी वजह से
वो स्लैग्ड लाइन जब तक है वो हल्का व्हाइट रहेगा, वो जैसे जैसे सूखेगा कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, इससे एकदम मस्त व्हाइट कलर आता है। क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम, लाइमस्टोन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब नाम है जो आपको याद रखना है। ये पूरी प्रोसेस है जो आपको याद रखना है, क्योंकि वो कई बार पता है वो ऐसे भी बोलता है कि अ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, जैसे आपको क्लिक किया कि भाई अ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है। अब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पे उसने CO2 से रिएक्शन कराया, वो किसी और से भी रिएक्शन करवा सकता है। उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये एक अच्छी कहानी है जो आपको याद रखनी चाहिए, और उसमें इन सबके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, काफी आज के लिए। आज हमने काम वैसे कम किया है लेकिन ठीक है, काफी है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी है हमने, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स देखे हैं, उनको छोटा छोटा तो हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है ना। और आखिरी में हमने थर्मल डिकम्पोजिशन को डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और आपका जो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फोटो डिकम्पोजिशन, ये दोनों देखेंगे और इनको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में भी काम कम ही होगा लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से खाएंगे, अच्छे से पचाएंगे तो मजा आएगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।